नमस्कार दर्शकों, मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा आज स्वास्तिक अर्थात साथिये के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम जानेंगे कि स्वास्तिक क्या है, अधूरा स्वास्तिक कौन सा है और पूरा स्वास्तिक कौन सा है, स्वास्तिक निर्माण में कहाँ गलती होती है, किस प्रकार से हम शास्त्रोक्त विधि से इसे बनाएं, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इस बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। स्वास्तिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस अस्ति। सु यानी मंगलकारी, अच्छा, और अस्ति यानी है, जो सभी प्रकार से कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, उसे ही हम स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक का शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। इसे वैकुंठ का रूप भी बनाया गया है। वैकुंठ शब्द का अर्थ है कुंठा से जो रहित हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, रुद्र का और गणेश जी का इसमें मुख्य रूप से वास माना गया है। इसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, 4 लोक हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। 4 देव बताए हैं। इसमें घड़ी की दिशा में यह निरंतर वृद्धि करता रहता है, इसकी गति घड़ी की दिशा में ही रहती है। जन्म कुंडली बनाते हैं, बही खाता, आरता करते हैं, पूजा की थाली, दहली पूजन, सभी मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। इसके बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। स्वास्तिक एक विशेष परिभाषा लिए हुए हैं, शास्त्रोक्त तरीके से हमें इसे बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जो आपके समक्ष मैं अब प्रस्तुत करूंगा। और इसे कैसे बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं, इसका प्रैक्टिकल मैं अभी आपको बताता हूँ। स्वास्तिक बनाने के लिए हमारे पास में जो है एक पूजा की थाली होनी चाहिए, उसमें रोली, और रोली में हम पवित्र गंगा जल को मिलाते हैं। पवित्र गंगा जल को मिला करके अच्छी तरह से घोल लें। इसे अधिक पतला न रखें। पतला चंदन, पतला घृत शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अब इसे बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि स्वास्तिक अपना बढ़िया बने। स्वास्तिक अब हम पहले आपको बताते हैं कि गलती हम कहाँ करते हैं। गलती स्वास्तिक बनाते समय ऐसे होती है कि ये लाइन खींच दिया, फिर एक आड़ी लाइन और खींच दी। अब ऐसे खींचने से ये भगवान विष्णु का शास्त्रों में नाभि प्रदेश ये बताया गया है। अब ऐसे ऊंची सीधी लाइन खींचेंगे तो नाभि प्रदेश बन गया, और इसे अपन ऐसे खींचेंगे तो नाभि प्रदेश जो है कट जाता है। इससे साथिया कटा हुआ माना जाता है, जो कि लाभकारी नहीं होता है। कभी ऐसे खींच देते हैं अपन, कभी ऐसे खींच देते हैं, तो ये कटा हुआ साथिया अनुकूल नहीं है, इसे गलत साथिया कहा जाता है। अब अगर ऐसे बना दिया, फिर ये ऐसे खींच दिया, ये खींच दिया, ये इसका शास्त्रोक्त तरीका नहीं है, अधूरा है। अब हम इसको सही तरीके से कैसे बनाएं? अब इसे हम एक अच्छे साफ गंगा जल युक्त तौलिए से पोंछ देते हैं। इसे कोई गंदे पोछे से न पोंछें। ये जो कपड़ा है ये पूजा के ही काम में आता है। तो गलत साथिया था, मैंने आपको बताया कि किस विधि से गलत साथिया अपने से जानकारी के अभाव में बन जाता है। अब अच्छा साथिया कैसे बनाएं? जो शास्त्रोक्त हो, सही हो, मंगलकारी हो, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें एक विधि अपनानी पड़ती है, जो कि शास्त्रों में इसका मुख्यतया वर्णन किया गया है। हम समान दूरी पर बिंदु बनाते हैं सीधी रेखा में,
चाहे स्केल से बनाएं चाहे अंदाज से बनाएं, ये दूरी यहाँ की है, इतनी ही यहाँ की होनी चाहिए। ये बनाया बिंदु, ये बनाया। इस प्रकार से हम ये 9 बिंदु बनाते हैं। 9 बिंदु बनाने के बाद अब साथिये को हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर शुरू करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि ऊर्ध्वाधर जो है खींचना चाहिए। तिलक जब हम करते हैं तो तिलक नीचे से ऊपर की ओर ही लगाना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ न लाएं, नीचे से ऊपर की ओर लाएं। अब ये बन गया। अब यहाँ से नीचे से ये इसे ऊपर ले गए, फिर यहाँ से इसे यहाँ नाभि प्रदेश से मिलाया और फिर ये नाभि प्रदेश से नीचे आया और फिर ये बाईं तरफ ऐसे चला गया। अब अपन सोचें कि भाई ये साथिया बन गया, नहीं, ये तो अभी इसकी 4 दिशाएं ही बनी हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अभी 4 दिशाएं और हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इनका भी अभी निर्माण करना बाकी है। इसके लिए हम नीचे से समान दूरी पर ही ये बिंदु लगाएंगे, फिर ये बिंदु यहाँ, फिर ये बिंदु लग गया और ये बिंदु लग गया। अब इसको हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ मिला देंगे। ये बिंदु मिला दिए। अभी भी अपना स्वास्तिक पूरा नहीं हुआ है। इसमें 4 आश्रम माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं अपने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको बनाना आवश्यक होता है। अब इस साथिया पूरा नहीं बना है, इसका पूरा परिवार अभी साथ में नहीं है। अभी हम शुभ और लाभ जो है उनका निर्माण करेंगे। इसके लिए ये इस नीचे थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि इससे ये बड़ी लाइन बनानी होती है। ये लाइन हमने यहाँ बनाई, ये यहाँ, ये बराबर दूरी पर होना चाहिए। अब नीचे से ऊपर की ओर हम इसे सीधा मिलाएंगे। ये मिला दिया। फिर नीचे से ऊपर की ओर इसे मिलाएंगे। ये लाइन अपन बना रहे हैं बिना स्केल की सहायता से। ये दोनों बन गए तो ये शुभ है और ये लाभ है। अब गणेश जी की जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, इनका भी निर्माण करेंगे। ये इनसे बड़ी होनी चाहिए इस लाइन से, तो ये लाइन यहां तक बना दी। 2 बिंदु इससे नीचे बिंदु यहां खींचेंगे, 1 बिंदु यहां खींचेंगे। अब इन्हें हम पुनः नीचे से ऊपर की तरफ ही खींचेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे इसे नहीं खींच सकते, ये शास्त्रोक्त विधि है। ये अपन मिला रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। ये बिंदु थोड़ा अलग चला गया, लेकिन हम इसे तरीके से बना सकते हैं। ये जो पवित्र पहुंचने का तौलिया है, इससे हमने इसको पहुंच लिया। अब ये शुभ लाभ है, ये रिद्धि है और ये सिद्धि है। इस प्रकार से अपना ये साथिया पूरा शास्त्रोक्त तरीके से विधि विधान से निर्मित है। इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये गणेश जी हैं और ये शुभ लाभ और ये रिद्धि सिद्धि पूरे परिवार सहित हैं। इससे हमें आज पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। उम्मीद है हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। स्वास्तिक बनाने के लिए पवित्र होना आवश्यक है। गंगा जल, रोली, इनकी आवश्यकता होती है। पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद
इसकी ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 11 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः 11 बार इसे बोलें, तब यह पूर्ण लाभकारी सिद्ध होता है। लाभस्तेषाम जयस्तेषाम, इससे लाभ उत्पन्न मिलेगा और सर्वत्र ही जय होगी। वास्तु दोष निवारण के लिए स्वास्तिक का विशेष महत्व है। मुख्य द्वार पर 9 अंगुल का स्वास्तिक बनाना चाहिए। 9 अंगुल का स्वास्तिक अगर मुख्य द्वार पर बना देते हैं तो उससे सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के संबंध में मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी वस्तुएं काम में लेनी चाहिए, किस चीज को बनाने के लिए या रखने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, सभी दिशाओं के हिसाब से आग्नेय कोण में क्या बनाना है, नैऋत्य में क्या है, वायव्य में क्या है, सभी जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अब आज का सुविचार, हमें किसी भी त्योहार पर, पर्व पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, इन सभी को प्रणाम करना चाहिए और त्योहार पर विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।